साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक लंबे अंतराल के पश्चात पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में साथियों हम चर्चा करेंगे जिन बंधुओं ने एचपी संस्कृत के माध्यम से शास्त्री टेट के लिए तैयारी की थी, जिनका परीक्षा परिणाम आ चुका है, उसी के संदर्भ में आप सभी के समक्ष अभी मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, अब की बार का परीक्षा परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा जब इसको रिज़ल्ट को आउट किया गया तो इसमें शास्त्री टैट का जो रिज़ल्ट था वो अच्छा था। क्यों था? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण है कि जून की परीक्षा का स्तर ज़्यादा था, तो जब भी हिमाचल में टैट से संदर्भित परीक्षाएं होती हैं तो उसमें, जैसा कि आप सभी को पूर्व में भी ज्ञात होगा, कि 2 स्तरों पे परीक्षा होती है, अर्थात एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है। तो जो पहली परीक्षा जून माह में हुई थी उसका रिज़ल्ट थोड़ा संतोषजनक नहीं था, अच्छा नहीं था। अब की बार का रिज़ल्ट इसी कारण जो है अच्छा निकला है। क्यों? क्योंकि परीक्षा का स्तर थोड़ा सरल कर दिया गया प्रश्न पत्र को, इसके कारण रिज़ल्ट जो है अच्छा रहा है। पहली बात तो ये कर सकते हैं। दूसरा, बीए संस्कृत वालों को पहली बार इसमें मौका दिया गया, तो उनको भी एक मध्यस्थ रूप में उनको सरलता लाने के लिए, विषय में थोड़े रुचिकर बनाने के लिए अब की बार इनका प्रश्न पत्र जो था सरल स्वरूप में था। अब बात करते हैं एचपी संस्कृत के माध्यम से जिन बंधुओं ने तैयारी की थी उनका रिज़ल्ट कैसा रहा। सबसे पहले बता दिया जाए आप सभी को कि अब की बार शास्त्री टैट की तैयारी करने के लिए एचपी संस्कृत के प्लेटफॉर्म पर 48 अभ्यर्थियों ने तैयारी की थी, जिसमें से 5 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। 3 इसमें कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, जिनका रिजल्ट अगर बात करें तो 10-15 नंबर का ही उनमें अंक का यहाँ पे थोड़ा सा आप मान सकते रुझान रहा था कि परीक्षा पास नहीं कर पाए। और कुछ एक कैंडिडेट तो ऐसा था जिसका 1 नंबर कम रहा था। और इसके अलावा अगर बात करें 40 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को इसमें पास किया है। इसी अनुरूप अगर बात करें तो इसमें रेशो जो बन रही है 90% जो है परीक्षा परिणाम एचपी संस्कृत के माध्यम से अभ्यर्थियों का सही रहा है, और इसके लिए इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा अगर बात करें जिन बंधुओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, अगर उनके संदर्भ में बात करें तो उन सब के नाम और चित्र सहित आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। जिन बंधुओं ने आज इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है उन सबको बहुत बहुत शुभाशीष। और जिनके यहाँ पे सूचीकर और नाम के रूप में इनके चित्र सहित इनका सभी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जो बंधु कारणवश रह गए वह अपने आप को सकारात्मक रूप में ही रखें, अपने आप को स्वयं प्रेरणा दें और अध्ययनशील रहें। भविष्य में साथियों, जो बंधु आगे आने वाली परीक्षाओं में जैसे टैट इत्यादि की पुनः परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहें। और एचपी संस्कृत के माध्यम से भी आप इन परीक्षाओं में जुड़ सकते हैं। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए आप इस विकल्प को चुन करके अपने जो आपका लक्ष्य है उस तक आप पहुंचने के लिए एचपी संस्कृत का सहारा भी ले सकते हैं, उसका प्रारूप प्रयोग भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए अंक जो यहाँ पे फ़ोन नंबर स्वरूप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। शेष कमीशन में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तब भी आप इस अंक पे, इस फ़ोन नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। भविष्य आपका सुगम रहे, आप अपने अर्जित लक्ष्य की प्राप्ति करें, इसी कामना के साथ। और जो बंधु अब की बार इस परीक्षा को उत्तीर्ण ना कर पाए उन सब के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि केवल अध्ययनशील रहें, और यदि आपको विषय में रुकावट आ रही है तो कारण जाने कहाँ पे आपको इस विषय में आपको दिक्कत आ रही है और उन्हीं गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। याद रखिएगा कि अब की बार जो आपकी स्थिति है, अर्थात अब की बार जिस लक्ष्य के लिए आप चल रहे हैं, आप उसके लिए जीरो से नहीं चल रहे हैं, आप अपने अनुभव से आगे चल रहे हैं। तो एक बार पुनः इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और एचपी संस्कृत के माध्यम से जो बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए भी एक प्रेरणा स्वरूप है। यदि आप इन कक्षाओं का सहारा लेना चाहते हैं कमीशन और टैट के संदर्भ में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के अपने लिए जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। नमो नमः।